हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी वध को, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में हम एक नॉर्मल पर्सन और उसकी वाइफ को देखते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी से भी बुरी तरह से बात नहीं करा था, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन गुस्से में आकर एक गुंडे का मर्डर कर देता है और उसकी अस्थियों को चक्की में लाकर पीस देता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या थी उसकी मजबूरी? तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो ड्रेस चेंज कर रही होती है और कोई पर्सन उस लेडी की वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ओल्ड कपल शंभुनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा को देखते हैं। शंभुनाथ मिश्रा एक रिटायर स्कूल के टीचर थे और मंजू मिश्रा एक हाउसवाइफ थी। उनका एक बेटा था जो यूएस में रहता था और उसने वहीं शादी कर ली थी। वो दोनों बहुत ही सिंपल लोग थे। वो लोग मारपीट से दूर रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद उनके घर की हालत ठीक नहीं रहने लगी थी, क्योंकि शंभुनाथ जी स्कूल से रिटायर हो गए थे और उनके पास जॉब भी नहीं थी, इसलिए वो ट्यूशन से अपना घर चलाते थे। साथ ही उन्होंने अपने बेटी के एजुकेशन के लिए लोन लिया था, जिससे उनके ऊपर काफी कर्जा था। इसलिए मंजू जी शंभुनाथ जी से अपने बेटे से पैसे मांगने के लिए कहती है। शंभुनाथ जी मान जाते हैं और वो दोनों लोग एक साइबर कैफे में जाकर अपने बेटे को वीडियो कॉल करते थे। वो लोग अपने बेटे को वीडियो कॉल पर देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा उनसे बुरी तरह से बात करता था। वो यूएस में जाकर अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगा था। शंभुनाथ जी अपने बेटे का मूड देखकर उसे पैसे की बात नहीं करते हैं और वो लोग अपसेट होकर घर आ जाते हैं। वहां से आने के बाद शंभुनाथ जी बच्चों को ट्यूशन दे रहे होते हैं। उन बच्चों में नैना नाम की लड़की भी होती है, जो सिर्फ 12 साल की थी। नैना भी उन लोगों से बहुत प्यार करती थी। शंभुनाथ जी और मंजू जी नैना को बहुत प्यार करते थे। शंभुनाथ जी अपनी वाइफ मंजू से भी बहुत प्यार करते थे। वो उनका बहुत ध्यान रखते थे। इस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे के सहारे थे, क्योंकि उनका बेटा उनसे 5 साल हो गया था। वो अभी तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी बैंक आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को यूएस भेजने के लिए लोन लिया था, जिसकी ईएमआई आज भी दे रहे हैं। इसके बाद शंभुनाथ जी के घर पर पांडे नाम का एक गुंडा आता है, क्योंकि उसने जो शंभुनाथ जी से पैसे जो लेने थे, क्योंकि शंभुनाथ जी उससे अपने बेटे की एजुकेशन के लिए पैसे लिए थे। पांडे शंभुनाथ जी को बहुत सुनाता और उनकी बहुत इंसल्ट करता, लेकिन शंभुनाथ जी उसे कुछ नहीं बोलते थे। वो सिर्फ पांडे को पैसे दे देते थे। लेकिन पांडे एक लड़की को वहां लाता और उसके साथ ड्रिंक करता। ड्रिंक करने के बाद पांडे उस लड़की को शंभुनाथ जी के रूम में ले जाता और उसके साथ एंजॉय करता। उसके जाने के बाद शंभुनाथ जी और मंजू जी घर को साफ करते थे। अब तो ये हर बार का हो गया था। पांडे अक्सर ये हरकत करता था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ चुपचाप ये सब सहते थे। इसके बाद हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि शंभुनाथ जी अपने बेटे को यूएस भेजने के लिए लोन लेने बैंक गए थे, जहां बैंक वाले उन्हें 10 लाख का लोन दे देते हैं, लेकिन उन्हें 25 लाख की जरूरत थी। जहां उनका बेटा अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग उसकी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हैं। तब शंभुनाथ जी ने पांडे से बाकी के पैसे मांगे थे, जिसकी भरपाई वो आज भी कर रहे हैं, और अब तक उनके बेटे ने उनकी लोन चुकाने में हेल्प भी नहीं करी थी। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर शक्ति को देखते हैं, जो पांडे के पास हफ्ता लेने आया था। पांडे अपने इलीगल कामों को छिपाने के लिए वो अक्सर शक्ति को हफ्ता देता था, ताकि वो उसके काम में पुलिस ना आ पाए। इसके बाद शंभुनाथ जी अपने बेटे के पास कॉल करते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम उससे बता सके, लेकिन उनका बेटा उनसे रूडली बात करके उसका फोन कट कर देता है, जिससे शंभुनाथ जी काफी अपसेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी बैंक से पैसा लेकर घर आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में पांडे उनके पैसे छीन लेता है और उनसे अपनी कार को धक्का लगाने के लिए कहता है। शंभुनाथ जी बिना कुछ बोले उसकी कार को धक्का लगाने लगते हैं। तभी वहाँ शक्ति आ जाता है। वो पांडे को वार्न करते हुए कहते हैं कि वो शंभुनाथ जी को दोबारा परेशान न करे, और इस तरह वो शंभुनाथ जी को वहाँ से उनके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे नाना का बर्थडे रहता है, इसलिए शंभुनाथ जी नाना के बर्थडे के लिए केक लाने जाते हैं, लेकिन शॉप पर केक का रेट बहुत महंगा रहता है, इसलिए शंभुनाथ जी 2 पेस्ट्री लाकर नाना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नाना ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि काश उनके बेटे की जगह उनकी बेटी नैना होती, तो ये सब ना होता। वो लोग साथ बहुत खुश रहते। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि पांडे एक बाबजी नाम के गुंडे के अंदर काम करता था। बाबजी पांडे को शंभुनाथ जी से जल्द पैसे मांगने के लिए कहते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे पांडे शंभुनाथ जी के घर को एक प्रॉपर्टी डीलर को दिखाने लाता है और शंभुनाथ जी से कहता है कि वो इस घर को बेचकर पूरे इंटरेस्ट के साथ उसके पैसे चुका दे। शंभुनाथ जी के पास सिर्फ उनका घर बचा था, अगर वो उसे बेच देते तो वो बर्बाद हो जाते। तब पांडे की नजर नैना पर पड़ती है। वो उसके साथ गलत काम करने की सोचने लगता है, इसलिए शंभुनाथ जी परेशान हो जाते हैं और पांडे के अगेंस्ट वो कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले से ही पांडे शक्ति के साथ बैठा रहता है।
शंभुनाथ जी समझ जाते हैं कि शक्ति पांडे से मिला होगा। पांडे के जाने के बाद शंभुनाथ जी पांडे के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, लेकिन शक्ति उनको साफ साफ उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। इसलिए शंभुनाथ जी निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पांडे आ जाता है और वो शंभुनाथ जी को बुरी तरह मारने लगता है। शंभुनाथ जी कुछ नहीं कर पाते हैं। तब पांडे वहीं पर ड्रिंक करने लगता है और वो शंभुनाथ जी से बोलता है कि वो उसके सारे पैसे माफ कर देगा और ये घर भी वापस दे देगा, लेकिन वो नैना को उसके पास ले आए क्योंकि वो नैना के साथ गलत काम करने की सोचने लगा था। तभी गुस्से में आकर शंभुनाथ जी पांडे के गले पर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मारते हैं, जिससे पांडे की मौत हो जाती है। तब वहाँ मंजू जी मंदिर से घर आती है और वो अपने घर में ब्लड देखती हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पांडे की ब्लड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर मंजू जी चिल्लाने लगती है। शंभुनाथ जी उन्हें रूम में जाने के लिए कहते हैं और वो पांडे के बॉडी के पार्ट को काटने लगते हैं। बॉडी के टुकड़े करने से पहले वो ड्रिंक करते हैं, जो कि किसी नॉर्मल पर्सन शरीर के टुकड़े नहीं कर सकता है। इसके बाद वो पांडे की बॉडी के टुकड़े और अपने कपड़े को 2 बोरे में भरकर एक सुनसान एरिया में लाकर जला देते हैं और फिर आटा की चक्की पर जाकर उस चक्की के ओनर को बाहर भेज देते हैं और मशीन में पांडे की अस्थियों को पीस देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मंजू जी शंभुनाथ जी से बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि शंभुनाथ जी ने जो करा वो गलत था। कुछ टाइम बाद शक्ति शंभुनाथ जी के घर आता है और उनसे पूछताछ करता है और उनसे पूछता है कि 2 दिन से पांडे मिसिंग है और लास्ट टाइम पांडे उन्हीं के घर में था। तब शंभुनाथ जी उन्हें बताते हैं कि पांडे उनके घर आया तो था, लेकिन वो ड्रिंक करके यहाँ से चला गया। शक्ति कहता है कि अगर आपको पांडे के बारे में कुछ भी पता चले तो वो तुरंत बताए। फिर रात में मंजू जी देखती है कि शंभुनाथ जी नल के पास वो स्क्रू ड्राइवर छिपा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी के घर पर पांडे की वाइफ और बेटी पांडे के बारे में पूछने वहाँ आती है, लेकिन शंभुनाथ जी उन्हें पांडे के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जिससे मंजू जी बुरी तरह से रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि उनकी वजह से एक बेटी का बाप उससे छीन लिया। मंजू जी की हालत देखकर शंभुनाथ जी नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन पर सब सच बताने के लिए जाते हैं। वहाँ पर शक्ति नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक कांस्टेबल हरी रहता है। इसलिए वो हरी को सारे सच बता देते हैं कि उन्होंने पांडे का मर्डर करके उसके बॉडी पार्ट के टुकड़े करके जला दिया, फिर उसकी अस्थियों को चक्की में पीस दिया। हरी शंभुनाथ जी की बात पर भरोसा नहीं करता है और वो शंभुनाथ जी का मजाक उड़ाता है और शंभुनाथ जी से कहता है कि उसे मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, जो शंभुनाथ जी अक्सर पढ़ा करते थे। इसके बाद शंभुनाथ जी घर आकर ड्रिंक करते हैं और रोने लगते हैं। तब मंजू जी वहाँ आ जाती हैं। शंभुनाथ जी तब मंजू जी को पूरी बात बताते हैं कि पांडे ने उनसे कहा था कि वो उसका सारा कर्जा माफ कर देगा और ये घर भी उसे वापस दे देगा, लेकिन उसने नैना को उसके पास लाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसको मार दिया। ये सब सुनने के बाद मंजू जी समझ जाती हैं कि शंभुनाथ जी ने जो भी करा वो सही था, इसलिए वो अब शंभुनाथ जी का साथ देने के लिए मान जाती है। उधर हरी शक्ति को बताता है कि शंभुनाथ जी पुलिस स्टेशन आए थे और मनोहर कहानियां सुना रहे थे कि उन्होंने पांडे का मर्डर किया था। ये जानने के बाद शक्ति हरी को एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि शंभुनाथ जी सच बोल रहे थे। इसलिए वो नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी पुलिस स्टेशन आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया और ना ही हरी को कुछ कहा। शक्ति के पास शंभुनाथ जी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं थे, इसलिए वो उन्हें जाने देती है। फिर बाबजी का एक आदमी शंभुनाथ जी को बाबजी के पास लाता है। बाबजी शंभुनाथ जी से कहते हैं कि उन्होंने उनका घर खरीद लिया है, इसलिए वो 2 दिन के अंदर घर को खाली कर दे। उधर शक्ति मंजू जी को मनाता है कि वो शंभुनाथ जी को कन्फेशन करने के लिए कहे कि उन्होंने पांडे का मर्डर किया है। मंजू जी ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं करा है। घर आने के बाद शंभुनाथ जी मंजू जी को सारी बात बताते हैं कि बाबजी ने ये घर खरीद लिया है और 2 दिन के अंदर हमें ये घर खाली करना है। इसके बाद शंभुनाथ जी और मंजू जी अपने बेटे से बात करने साइबर कैफे जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अब तो उनका बेटा हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए मना कर देता है। तब शंभू जी अपना अकाउंट डिलीट करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको भरोसा हो गया था कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। इस टाइम पर शंभुनाथ जी को अपने बेटे की बहुत जरूरत थी, लेकिन उस टाइम उनके बेटे उनका बेटा कहलाने वाला काम नहीं करा। ऐसा बेटे होने से अच्छा है कि बेटा ही ना हो। इसके बाद शक्ति एक रिक्शे वाले से मिलता है, जो अक्सर शंभुनाथ जी को ले जाया करता था। रिक्शे वाला शक्ति को बताता है कि एक रात शंभुनाथ जी 2 बोरे के साथ बस स्टैंड तक गए थे। इसके आगे क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। शक्ति को शंभुनाथ जी के अगेंस्ट एविडेंस मिल जाते हैं, जिससे वो उनको अरेस्ट कर सकते थे। साथ ही ये साबित हो जाता है कि शंभुनाथ जी ने पांडे का मर्डर करा है। लेकिन शक्ति नेक्स्ट डे शंभुनाथ जी से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पांडे का मर्डर करा है, पर मुझे से कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ मुझे पांडे के फोन के बारे में बता दो। शंभुनाथ जी कहते हैं कि उनको पांडे के फोन के बारे में कुछ नहीं पता है। शंभुनाथ जी घर आकर फोन ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको शक था कि पांडे के फोन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे शक्ति मिटाना चाहता था। शंभुनाथ जी को पांडे का फोन मिल जाता है और उसमें शंभुनाथ जी एक वीडियो देखते हैं, जिसे वो काफी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे बाबजी घर खाली करवाने आता है
और वो शंभूनाथ जी को सामान फेंकने लगता है। तभी शंभूनाथ जी बाबजी की कार का ग्लास तोड़ देते हैं, जिससे बाबजी के आदमी शंभूनाथ जी को बहुत मारते हैं। इतना कि शंभूनाथ जी को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। हॉस्पिटल में शंभूनाथ जी से मिलने शक्ति आता है। तब शंभूनाथ जी शक्ति को पांडे का फोन दिखाता है, जिसमें शक्ति विधायक की वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है, जो पांडे ने अपने फोन में रिकॉर्ड करी थी। और वो वीडियो वही होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। पांडे इस वीडियो से शक्ति को ब्लैकमेल करने लगा था कि वो उसके काम के बीच में ना आए, नहीं तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। इसके बाद मंजू जी शक्ति को स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता देती है कि शंभूनाथ जी ने उसे कहाँ छिपाया। इसलिए शक्ति रात में शंभूनाथ जी के घर में जाकर उस स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेता है और पांडे के मर्डर केस में बाबजी को अरेस्ट करवा लेता है। क्योंकि उस घर में बाबजी रह रहा था, इसलिए शक्ति अपनी रिपोर्ट में लिखवाता है कि बाबजी के घर में स्क्रू ड्राइवर मिला है, जिससे पांडे का मर्डर हुआ था। अब शंभूनाथ जी पांडे के केस से आजाद हो जाते हैं और उनका घर उन्हें वापस मिल जाता है। दरअसल शंभूनाथ जी के पास शक्ति की वो वीडियो थी और शक्ति नहीं चाहता था कि वो वीडियो वायरल हो जाए, नहीं तो उसकी जॉब और जान दोनों जा सकती थी। इसके बाद शंभूनाथ जी एक फैसला करते हैं। वो नैना को घर की चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि ये घर अब तुम्हारा है, क्योंकि नैना एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। फिर शंभूनाथ जी मंजू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह हमारी मूवी का डी एंड होता है।